Hello friends, welcome back to my channel English Pathway. I hope you are all doing well. तो आज हम रोज बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं. सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है. वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी जरूर जाइएगा. सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला जो हमारा हिंदी वाक्य है वो क्या है? हम रात को फिल्म देखेंगे. हम रात को फिल्म देखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य. अब हम क्या करेंगे, इस वाक्य की ईच एंड एवरी वर्ड्स के मीनिंग हम इंग्लिश में लिखते जाएंगे और इसी तरह से पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी वर्ड मीनिंग प्लस स्पोकन इंग्लिश प्लस हिंदी और इंग्लिश रीडिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी. सो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा. हर सेंटेंसेस आपके लिए नॉलेजेबल होगा. तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है हम. ठीक है, तो हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वी. ध्यान से देखिएगा, हम की अंग्रेजी हो जाएगी वी. देखेंगे यानी ऐसा होगा, तो वी के साथ यूज करेंगे हम विल का. ठीक है, वी विल. देखेंगे यानी वॉच. वी विल वॉच अ फिल्म. अब देखिए, फिल्म को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मूवी. ठीक है, मूवी. रात को यानी टुनाइट. ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जो रात की अंग्रेजी होती क्या होती है? टुनाइट. ठीक है, फुल स्टॉप. हम रात को फिल्म देखेंगे. वी विल वॉच अ मूवी टुनाइट. तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं. फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है, उसने मुझे एक तोहफा दिया. उसने मुझे एक तोहफा दिया. ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य. तो देखिए फ्रेंड्स, इसको ट्रांसलेट हम करेंगे तो सबसे पहले उसने की अंग्रेजी लिखेंगे ही. ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी इंसान का नाम नहीं आ रहा है, उसने या वह यूज हो रहा है, तो हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे? ही. अगर कोई पुरुष है, कोई मेल है, तो उसके लिए ही यूज करेंगे. अगर कोई स्त्री है यानी फीमेल है, उसके लिए शी यूज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है उसने, तो उसने की अंग्रेजी हो जाएगी ही. दिया. अब देखिए, दिया की अंग्रेजी यहाँ पर हम लिखेंगे गेव. ठीक है, गेव यानी दिया. मुझे. अब देखिए, मुझे की अंग्रेजी हो जाएगी मी. ठीक है, गिव मी. एक यानी अ. तोहफा. तोहफा यानी गिफ्ट. ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा हो. कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट करके बता सकते हैं. तो देखिए फ्रेंड्स, लिखा है उसने मुझे एक तोहफा दिया. ही गेव मी अ गिफ्ट. तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं. फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है, वह रोज सुबह योगा करती है. वह रोज सुबह योगा करती है. ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है वह, तो करती है यानी किसी फीमेल की बात हो रही है, तो वह की जगह पर हम लिखेंगे शी. करती है यानी डज. डज का मतलब क्या हो जाएगा? करना. ठीक है, शी डज. योगा. योगा को हम सिंपली योगा ही लिखेंगे. ठीक है, शी डज योगा. रोज सुबह यानी एवरी मॉर्निंग. रोज की अंग्रेजी हो जाएगी एवरी. सुबह की अंग्रेजी हो जाएगी मॉर्निंग. ठीक है, फुल स्टॉप. वह रोज सुबह योगा करती है. शी डज योगा एवरी मॉर्निंग.
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे के लिए सिंपली हम इंग्लिश लिखेंगे आई, बहुत के लिए लिखेंगे रियली। ठीक है, आई रियली। पसंद की अंग्रेजी हो जाएगी लाइक। ठीक है, आई रियली लाइक। अब देखिए लिखा है पीना, पीने की अंग्रेजी क्या होती है? ड्रिंकिंग। ठीक है, पीने की अंग्रेजी होती है ड्रिंकिंग। और चाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टी। ठीक है, फुल स्टॉप। मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। आई रियली लाइक ड्रिंकिंग टी। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है उसने मुझे सच नहीं बताया। उसने मुझे सच नहीं बताया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपकी हिंदी की जो रीडिंग होती है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी शब्द हम लिख रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन आपको बता रहे हैं। जैसे हो गया उसने मुझे सच नहीं बताया। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर उसने की अंग्रेजी लिखेंगे हम ही। ठीक है, ही। नहीं के लिए क्या लिखेंगे? डिड नॉट। ठीक है, यहाँ पर हम शॉर्ट में डिडेंट लिख रहे हैं, फुल फॉर्म होती है डिड नॉट। बताया यानी टेल, टेल का मतलब होता है बताया। ठीक है, मुझे, अब देखिए मुझे की अंग्रेजी हो जाएगी मी। और सच की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम? द ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब होता है सच। ठीक है, फुल स्टॉप। उसने मुझे सच नहीं बताया। ही डिड नॉट टेल मी द ट्रूथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है वह आज स्कूल नहीं गया है। वह आज स्कूल नहीं गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है वह, तो वह की अंग्रेजी सिंपली हम लिखेंगे ही। ठीक है, ही। नहीं के लिए क्या लिखेंगे? डिड नॉट। यहाँ पर हम शॉर्ट में डिडेंट लिख रहे हैं, फुल फॉर्म होती है इसकी डिड नॉट। अब देखिए गया की अंग्रेजी हो जाएगी गो। किसके लिए गया? गो टू का मतलब होता है के लिए। ठीक है, स्कूल। अब देखिए स्कूल को सिंपली हम स्कूल ही लिखेंगे। ठीक है, स्कूल। आज की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? टुडे, फुल स्टॉप। वह आज स्कूल नहीं गया है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है उसने मेरी मदद की थी। उसने मेरी मदद की थी। ठीक है, उसने मेरी मदद की थी। इसका ट्रांसलेशन हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है उसने की अंग्रेजी फिर से हम लिख देंगे ही के साथ यूज करेंगे हैड का। ठीक है, यानी उसने ऐसा किया था, ही हैड। मदद, अब देखिए मदद की अंग्रेजी लिखेंगे हेल्प्ड। ठीक है, मदद की अंग्रेजी हो जाएगी हेल्प्ड। मेरी की अंग्रेजी हो जाएगी मी। ठीक है, उसने मेरी मदद की थी, ही हैड हेल्प्ड मी। और यहाँ पर एक वर्ड हम और लिखेंगे दैट टाइम।
दैट टाइम, ठीक है, फुल स्टॉप। उसने मेरी मदद की थी, ही हैड हेल्प्ड मी दैट टाइम। सो फ्रेंड्स, अगला जो हमारा हिंदी वाक्य है वो क्या है? वह जल्दी से काम कर लेता है, वह जल्दी से काम कर लेता है, ठीक है। ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है वह की अंग्रेजी यहाँ पर हम लिखेंगे ही। काम कर लेता है यानी फिनिशेस। फिनिशेस का मतलब क्या होगा? करना या पूरा करना, ठीक है। फिनिशेस, ही फिनिशेस, हिज यानी उसका, ठीक है, हिज यानी उसका काम। अब देखिए काम की अंग्रेजी हो जाएगी वर्क, और जल्दी से की अंग्रेजी क्या होगी? क्विकली। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, इसको आप रिमाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी की अंग्रेजी क्या होती है? क्विकली। क्विकली मतलब जल्दी से। वह जल्दी से काम कर लेता है, ही फिनिशेस हिज वर्क क्विकली। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है मैंने नया बैग खरीदा आज, या फिर मैंने आज नया बैग खरीदा, ठीक है। मैंने नया बैग खरीदा आज, ठीक है। ये हो गया हमारे हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर हमें क्या लिखना था? मैंने, ठीक है, मैंने। तो मैंने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई, ठीक है। मैंने की अंग्रेजी सिंपली हम लिखेंगे आई। खरीदा यानी बॉट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड, इसको भी नोट कर लीजिएगा। बॉट का मतलब क्या होता है? खरीद चुका है। खरीदने की अंग्रेजी होती है बाय, लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर खरीदा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? बॉट। आई बॉट अ नया। अब देखिए नया की अंग्रेजी हो जाएगी न्यू, ठीक है, न्यू बैग को सिंपली हम बैग ही लिखेंगे, ठीक है, बैग। और आज की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? टुडे, ठीक है, फुल स्टॉप। मैंने नया बैग खरीदा आज, आई बॉट अ न्यू बैग टुडे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना आखिरी वाक्य लिख लेते हैं। फ्रेंड्स, आखिरी जो हमारा वाक्य है वो है हमें समय पर पहुंचना चाहिए, हमें समय पर पहुंचना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। देखिए हमें लिखा हुआ है, तो हमें क्या अंग्रेजी जैसा कि हम सभी जानते हैं क्या लिखते हैं? वी, ठीक है, वी, हमें यानी वी। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है चाहिए। चाहिए की अंग्रेजी क्या होती है? शुड। ध्यान से देखिएगा, स्पेलिंग आप देख लीजिए। चाहिए की अंग्रेजी हो जाती है शुड। अब देखिए पहुंचने की अंग्रेजी क्या होती है? रीच, ठीक है, पहुंचने की अंग्रेजी हो जाएगी रीच। देयर यानी वहां, ठीक है, देयर। समय पर यानी ऑन टाइम, समय पर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ऑन टाइम, फुल स्टॉप। हमें समय पर पहुंचना चाहिए, वी शुड रीच देयर ऑन टाइम। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एक लाइक कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।